हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। आज के क्लास में हम रिजोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स लोन को समझेंगे। यह हम पहले समझ चुके हैं कि जब किसी फर्म का रिजोल्यूशन होता है तो बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स और जो भी लायबिलिटी है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट जैसे पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन सबको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। इसका हम अलग से ट्रीटमेंट करते हैं। आज के क्लास में हम पार्टनर्स लोन अकाउंट को समझेंगे। अब अगर लोन फर्म पार्टनर को दिया है, when loan is given to the partner by the firm, अगर फर्म पार्टनर को लोन देता है, जब फर्म पार्टनर को लोन देता है तो उसको वह एसेट की तरह ट्रीट करता है। वह अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड पार्टनर लोन अकाउंट को दिखाता है, क्योंकि यह पैसा फर्म पार्टनर से लेगा, इसलिए पार्टनर लोन को वह बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाता है। अब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म समाप्त हो रहा है, तो फर्म पार्टनर से यह अमाउंट लेगा। जब फर्म पार्टनर से अपने लोन का अमाउंट लेगा तो वहां पर जर्नल एंट्री होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ पार्टनर्स लोन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पार्टनर का लोन जो है वह यहाँ फर्म के लिए एसेट है, और एसेट जब घटता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम पार्टनर्स लोन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर से कैश या बैंक ले रहे हैं तो यहाँ पर हम कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स लोन अकाउंट करेंगे। अब कभी कभी फर्म पार्टनर से लोन का अमाउंट कैश में ना लेकर उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर देता है। जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकलता है, अगर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो फर्म को उतना अमाउंट पार्टनर को देना होता है। तो फर्म क्या करता है कि लोन का अमाउंट पार्टनर से लेने के बदले वह उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर देता है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। एसेट यहाँ घट रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको हम क्रेडिट किए हैं, और लोन के अमाउंट से फर्म पार्टनर का कैपिटल कम कर रहा है। पार्टनर से कैश ना लेकर के उसका कैपिटल का अमाउंट फर्म में कम कर रहा है, तो यहाँ पर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किए हैं। इस तरह जब फर्म पार्टनर को लोन देगा तो यह दो केस होगा। अब अगर फर्म पार्टनर से लोन लेता है, when loan is given to the firm by the partner, यहाँ पर फर्म पार्टनर से लोन ले रहा है, यह फर्म के लिए लायबिलिटी है। बैलेंस शीट में इसको फर्म लायबिलिटी साइड दिखाएगा। अब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो फर्म पार्टनर के लोन के अमाउंट को पे करेगा। अब अगर फर्म पार्टनर के लोन के अमाउंट को कैश में पे करता है तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। यहाँ पर पार्टनर्स लोन फर्म के लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम पार्टनर्स लोन अकाउंट को डेबिट किए हैं और इसका पेमेंट कर रहा है कैश या बैंक से। तो यहाँ पर हो जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब अगर फर्म
पार्टनर के लोन का पेमेंट कैश या बैंक में ना करके किसी एसेट से करता है, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटी घट रहा है तो हर एक बार पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट होगा टू एसेट्स अकाउंट। यहाँ पर पार्टनर के लोन को एसेट्स से पे कर रहा है, एसेट्स घट रहा है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस शीट के सारे एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट ना दिखाकर यहाँ पर हम दिखाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब अगर पार्टनर के लोन का पेमेंट जितना पार्टनर का लोन है उससे ज्यादा वैल्यू के एसेट से कर रहा है, अगर यहाँ पर पार्टनर का लोन 10,000 है तो यहाँ पर 10,000 के एसेट से पे किया है। अब अगर पार्टनर के 10,000 के लोन को 15,000 के एसेट से सेटलमेंट कर रहा है, अगर पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 10,000 और यहाँ पर पार्टनर को 15,000 का एसेट दे रहा है टू एसेट्स अकाउंट। यहाँ पर हम एसेट्स नहीं दिखाएंगे, यहाँ हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। यह एसेट के लिए आया है 15,000। यहाँ पर पार्टनर का लोन है 10,000 का और उसका सेटलमेंट 15,000 के एसेट से कर रहे हैं, यहाँ पर फर्म को 5,000 का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर हम लॉस अकाउंट डेबिट दिखाएंगे 5,000। चूंकि यहाँ पर फर्म का डिसोल्यूशन हो गया है, यहाँ पर कोई नया अकाउंट नहीं ओपन होगा, तो यहाँ लॉस के बदले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000। अब अगर इसके अपोजिट लोन 10,000 का है और इसका सेटलमेंट 8,000 के एसेट्स से फर्म कर रहा है, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। यहाँ पर 10,000 का लोन घट रहा है टू यहाँ पर एसेट के बदले हम क्या दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। यह एसेट के लिए आया है 8,000। यहाँ पर 10,000 के लोन का सेटलमेंट 8,000 के एसेट से फर्म कर रहा है, यहाँ पर फर्म को 2,000 का फायदा हो रहा है, 2,000 यहाँ पर फर्म गेन कर रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे टू गेन के बदले भी यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट को दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी नया अकाउंट ओपन नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। यह गेन के लिए आया है, यहाँ पर 2,000 का फर्म गेन कर रहा है। अब अगर फर्म पार्टनर के लोन का पेमेंट एसेट और कैश दोनों से करता है, 10,000 के लोन का पेमेंट 5,000 एसेट से और 5,000 कैश में करता है, तो एंट्री हो जाएगा यहाँ पर यह फर्स्ट केस है, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस और यहाँ पर फिफ्थ केस हम समझ रहे हैं कि जहां पर पार्टनर के लोन का पेमेंट कैश और एसेट्स दोनों से किया जा रहा है, तो एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। $10,000 के लोन का पेमेंट हो रहा है टू कैश अकाउंट, 5,000 के कैश से टू 5,000 का एसेट वह दे रहा है, एसेट के बदले हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट दिखाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट।
यह एसेट्स के लिए आया है क्योंकि एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। टू रियलाइजेशन अकाउंट 5000। अब कभी कभी फर्म को पार्टनर के लोन पर उसका इंटरेस्ट भी पे करना होता है। हम ये पहले समझ चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट हमेशा लोन में ऐड करके किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। यहाँ हम मान लेते हैं कि 2000 का इंटरेस्ट पे कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इंटरेस्ट के अमाउंट से लोन का अमाउंट बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए इसको यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे 2000 से। लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट के बदले यहाँ भी हम रियलाइजेशन अकाउंट दिखाएंगे क्योंकि कोई भी नया अकाउंट अब हम ओपन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन के बदले हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2000 टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब पार्टनर के लोन के अमाउंट को इंटरेस्ट के साथ ऐड करके पेमेंट किया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 2000 का इंटरेस्ट है और 10,000 का लोन है। टोटल फॉर्म 12,000 का लोन पे करेगा। यहाँ पर हो जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश या बैंक अकाउंट 12,000। यहाँ पर पार्टनर के लोन के अमाउंट में इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करके एक साथ पेमेंट किया जाएगा। अब अगर फर्म पार्टनर को कैश, बैंक या एसेट में पेमेंट ना करके फर्म में पार्टनर का कैपिटल बढ़ा दे, जिस तरह जब फर्म पार्टनर को लोन दिया था तो उससे कैश या बैंक में पेमेंट ना लेकर के फर्म में उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर दिया था, ठीक उसी तरह अगर फर्म पार्टनर को कैश, बैंक या एसेट में पेमेंट ना करके फर्म में उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दे तो वहां पर एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 10,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000। यहाँ पर फर्म पार्टनर के कैपिटल को फर्म में बढ़ा रहा है। एक लायबिलिटी को कम करने के लिए दूसरा लायबिलिटी बढ़ा रहा है, इसलिए यहाँ पर पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किए हैं। आई होप आप पार्टनर्स लोन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके इसे हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। थैंक यू।